बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो ज्यादा भगवान का पूजा पाठ करता है वही अत्यंत दुखी व परेशान होता है, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, सबसे ज्यादा सुखी जीवन जीता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान गलत है, उनका न्याय गलत है। ये कोई कहानी नहीं है, सभी के साथ ऐसा ही होता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में इसके कारणों के बारे में जानेंगे। भागवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से बातें करते हुए उसे एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिससे अर्जुन का अपने भगवान पर और अटूट विश्वास हो जाता है। एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों ही पढ़े लिखे थे। उन दोनों में फर्क सिर्फ इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को ना मानने वाला नास्तिक था। एक ऐसा था कि जहां भगवान का जाप मंत्र सत्संग होता वहां चला जाता है और भगवान की पूजा पाठ करने लगता। दूसरा शिष्य इन सब चीजों से काफी दूर था, मदिरापान और अनेक प्रकार के अवगुणों से भरपूर था। एक दिन नास्तिक शराब पीकर अनाप शराब बोले जा रहा था, तो उसे रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, जोर जोर से चिल्लाता है। घर पहुंचता है, सभी से कहता है कि उसे पैसों से भरा बैग मिला है, उसे अब किसी चीज की जरूरत ही नहीं। मैं इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। मेरा जीवन अब सफल हो गया है। कुछ दिनों बाद दूसरा शिष्य मंदिर से पूजा करके अपने घर की ओर जा रहा था। उसे पैर में कांटा लग गया। तभी नास्तिक ने उसे देखकर रोक लिया और उसे सारी बात सुनाई। वो कहता है कि तुम ही हो ना जो भगवान के सबसे बड़े भक्त हो, उनकी पूजा पाठ करते हो। क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें? देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया, ना ही कोई काम अच्छा किया, फिर भी मैं कितना सुखी और संपन्न हूँ, अमीर हूँ। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, सबसे ज्यादा सुखी जीवन जी रहा हूँ मैं। भगवान की पूजा अर्चना करने वाले के मन में आशंका आ गई कि सच ही तो कह रहा है ये। मैं कितनी पूजा पाठ करता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं करता, फिर भी संपूर्ण है। इतना सोचते हुए वो अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न अपने गुरु से करता है। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। जिसकी जैसी योग्यता होती है उसे वैसा ही जीवन मिलता है। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो। तुम्हारे पैर में ही कांटा क्यों चुभा और उसको पैसों से भरा बैग ही क्यों मिला? क्योंकि तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इसीलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि यही कारण है कि तुम्हें मौत की जगह एक छोटा सा कांटा चुभा। अब अगर तुम्हारे मित्र की बात करें तो वो पिछले जन्म में एक संत पुरुष था, इसीलिए आज उसकी किस्मत बदली है, करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन गया है। मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया। पूर्ण जन्म के कारण उसे इतना कुछ नहीं मिला। भगवान को दोष देना छोड़ दो, सिर्फ वर्तमान के समय का सदुपयोग करना शुरू करो। व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वो कर्म आपको अपने जीवन में ही भोगना पड़ता है। जिस प्रकार बछड़ा झुंड में भी अपनी माँ को ढूंढ ही लेता है, वैसे ही कर्मों का फल भी आपको कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेता है। ईश्वर कण कण में निवास करते हैं, छोटे से छोटे जीव में भी उनका वास होता है। और जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता व मुस्कुराता रहता हो, वो अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए, अर्थात चुप गुमसुम उदास रहने लगे, तो समझना उसके हृदय में एक दर्द है। उस दर्द ने उसे कमजोर बना दिया है।
जिस व्यक्ति के पास धन दौलत वैभव ऐश्वर्य सब कुछ है मगर वह संतुष्ट नहीं है तो उस धन दौलत का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति सदैव असंतुष्टि की स्थिति में ही रहता है। जिसके पास संतुष्टि है वो थोड़े में भी संतुष्ट रहता है। जब आप कोई बुरा या अच्छा कार्य करते हैं तो आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, लेकिन ये क्यों भूल जाते हो कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं भगवान की दृष्टि सदैव आप पर बनी हुई है। इसीलिए कभी ये ना समझे कि आप अकेले हैं, भगवान सदैव आपके साथ ही होते हैं। कहते हैं कि मन के हारे हारे हैं और मन के जीते जीत, अर्थात जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक व सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इसीलिए अपनी सोच को सदा सकारात्मक रखिए। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।